Hello, Bacho. Let's take given question. The question says, if a body oscillates at the angular frequency omega d of the driving force, then the oscillations are called. Option A given a free oscillation. Option B coupled oscillation. Option C forced oscillation. Option D maintained oscillation. So, as such, हमने पढ़ा है about the vibration, that is either temp vibration, free vibration, forced vibration, right? और उसी के conditions, that is resonance. ठीक है. सो अगर हम बात करें फ्री ऑसिलेशन की या फिर हम बोलें कि फ्री वाइब्रेशन, सो इट इज बेसिकली इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू वाइब्रेट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गिटार के स्ट्रिंग की, गिटार स्ट्रिंग अगर हम उसे प्लग करके छोड़ दें, सो जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा उसे हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. और उसका जो वाइब्रेशन होगा वो होगा फ्री वाइब्रेशन, राइट. वो अपनी ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन. ठीक है, फ्री ऑसिलेशन. लेकिन अगर हमने बाहर से कोई ड्राइविंग सोर्स को लिया है जो के सिस्टम को वाइब्रेट कर रहा है अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी की तरह, सो वी कैन से दैट फिनोमिना ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन, राइट. सो फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में वी कैन से कि लेट्स से हमने गिटार की स्ट्रिंग पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक रख दिया, राइट. सो ट्यूनिंग फॉक अपनी फ्रीक्वेंसी से उस गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना चाहिए. जैसे हमने देखा है कि एग्जांपल ऑफ सोनोमीटर, सोनोमीटर में हम क्या करते थे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को स्ट्रिंग पे लाके रखते थे एंड स्ट्रिंग स्टार्ट टू वाइब्रेट, राइट. सो दैट इज द फिनोमिना ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. अगर हम बात करें फोर्स्ड वाइब्रेशन की, सो हम उसका इक्वेशन अगर समझने की कोशिश करें, सो वी कैन राइट माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स होती है, दैट इज सब में होती है वो ऑसिलेशन जो भी पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, माइनस बी वी इसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, प्लस ऑफ एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी. ये फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म हमने लिखा है, दिस इज व्हाट द फोर्स्ड वाइब्रेशन के फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे हमने ओमेगा डी जो लिखा है वो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, राइट. सो अगेन ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल फॉर्म है ये. ठीक है, इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन बन के आता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव. सो इसमें यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये जो हम एम्पलीट्यूड लिखते हैं, ये एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज ओमेगा नॉट, दैट इज नोन एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एक है ओमेगा डी जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सोर्स ड्राइव करवा रहा है. यहाँ पे हम ट्यूनिंग फॉक को समझ सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉक इज वाइब्रेटिंग द गिटार स्ट्रिंग, राइट. सो ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज पर डिपेंड करता है. जब कंडीशन होती है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को, सो दिस फिनोमिना लेड टू द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस डिस्कशन हम फ्री ऑसिलेशन को तो स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं. मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरह ही है. ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. कपल्ड ऑसिलेशन, वी कैन से कपल्ड ऑसिलेशन में दोनों ही अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के तरह सोर्स एंड सिस्टम वाइब्रेट्स, राइट. सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्डेड. फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है कि फोर्स वाइब्रेशन में सिस्टम को फोर्स किया जाता है कि वो जो सोर्स आया है उसके पास उसी की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करे. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, देन ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन, राइट. सो ऑप्शन सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.